बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जनूबी ज़िला कुलगाम के देवसर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन जारी तसादुम में 2 आदमी शिनाख्त मिलिटेंट मारे गए हैं। ज़राया के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक वसी इलाके को सील करके फरार होने के रास्तों पर पहरे बिठा दिए हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें एक मुस्लिम मुसाफिर को इंडिगो फ़्लाइट में थप्पड़ मारा गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि केबिन क्रू मुस्लिम मुसाफिर को उसकी सीट पर बिठाने के लिए हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं। इसी दौरान एक शख्स मुस्लिम नौजवान के चेहरे पर थप्पड़ मारता है। उसके बाद केबिन क्रू बीच बचाव करता है। हालांकि दूसरे मुसाफिरों ने इस पर सख्त नाराज़गी जाहिर की और थप्पड़ मारने को गलत ठहराया। किसी ने क्या खूब लिखा है, हवाई जहाज़ था न कोई मैदानी जंग, पर एक हाथ उठा और उतर गया एक थप्पड़। मुसाफिर तो सिर्फ मुस्लिम था, क्या यही था उसका कसूर? मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? अरे उसको बोलोगे ना, अब मारा क्यों उसको? तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। क्यों मारा इसको? हाथ क्यों उठाया? हाथ क्यों उठाया तुझे? हाथ क्यों उठाया? प्रॉब्लम सबको हो रहा है, हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुझे। You don't have the right to hit anybody, you understand? Hey, he's getting a panic attack. Just give him some water. जम्मू के रियासी ज़िले के दरमारी रामनगर इलाके में शाम देर गए लैंड स्लाइडिंग की वजह से एसडीएम रामनगर राजेंद्र सिंह और उनका बेटा जाम बहक हुआ, जबकि एसडीएम की अहलिया और बेटी की भी हालत नाजुक बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हादसे पर रंजो गम का इजहार करते हुए लवाहकीन से ताज़ियत का इजहार किया है। इधर जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू में नामा निगारों से बातचीत के दौरान कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बावजूद वादी कश्मीर के हालात बेहतर होने के बजाय बदतर हुए हैं। महबूबा मुफ्ती ने मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं 5 अगस्त 2019 को पूरे 6 साल हो गए और उस वक्त जो जम्मू कश्मीर की, मैं तो उसको बर्बादी कहूंगी, तबाही की गई थी। 370 को खत्म किया गया, स्पेशल स्टेटस छीना गया ये कह के कि जम्मू कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में अमन होगा, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां और शहद की नदियां बहेंगी। मगर आपने देखा कि वो पॉलिसी बिल्कुल फेल होगी, फ्लॉप होगी। यहाँ तक के हालात ऐसे हो गए हैं कि 2 मुल्क जंग के दहाने पे आ गए हैं और फ्लैश पॉइंट जम्मू कश्मीर है। आपने देखा हाल ही में किस तरह से अमेरिका के को बकौल ट्रंप के इंटरवीन करना पड़ा। वो बार बार कहते हैं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर के दहाने पे थे, जंग के दहाने पे थे, और ये बात खत्म नहीं हुई। आज भी जंग तो खत्म हुई मगर जंग का माहौल पूरे मुल्क में है। बीजेपी ने
बदकिस्मती से मुल्क में ऐसा माहौल बनाया है कि आज सब जमातें एक आवाज में कह रही हैं आपने सीज फायर क्यों किया, यानी कि जंग को चालू रखना चाहिए था। ये देखिए मेंटालिटी क्या बन रही है हमारे मुल्क की कि वो कहते हैं जंग खत्म क्यों की। और ये पॉलिसी है बीजेपी की उस एग्रेशन का जो उन्होंने जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे मुल्क के लोगों में एक एग्रेशन लाया है। अब जितनी भी अपोजिशन में पार्टियां हैं वो मजबूर हैं, अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो उनको बोलेंगे एंटी नेशनल है। अगर कोई ये नहीं बोलेगा पाकिस्तान पे बम मारो, बोलेंगे एंटी नेशनल है। अगर कोई ये नहीं बोलेगा कश्मीर पे जम्मू कश्मीर पे सख्ती करो, बोलते हैं ये जी एंटी नेशनल है। तो इसलिए सारा माहौल जो है इस वक्त बर्बाद कर दिया है। इंटरनली आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के हालात को, पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें इतने हमारे मासूम शहरी मारे गए। पिछले 6 साल से यूएपीए हो पीएसए हो रोज छापे, रोज लोगों को बंद करना, जेलों में हमारे हजारों के तादाद में लोग बंद हैं, मगर उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के हालात पहले से बदतर हो गए हैं। सिर्फ यह है कि लोग खामोश हैं। पहले लोग खामोश नहीं होते थे, सड़कों पे आते थे, बात करते थे, मगर आज लोग बाहर से तो खामोश है पर अंदर से लावा पक रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए हमारा मुल्क मतलब पाकिस्तान के साथ इस वक्त मुकाबले में आ रहा है। पाकिस्तान क्या है, इतना सा मुल्क तो है वो, उनकी फौज देखिए, उनकी जमीन देखिए, उनकी पॉपुलेशन देखिए, उनकी इकोनॉमी देखिए, हमारा 10वां हिस्सा भी नहीं है। मगर आज आप उनके साथ पूरी दुनिया आपको उनके मुकाबले में ला रही है। क्यों? क्योंकि आप वाजपेयी जी की पॉलिसी को छोड़ के कोई गोडसे की पॉलिसी अपना रहे हैं। अब देखिए हम जाते हैं वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्वाड में जाते हैं, हम अपना जो हमारा ये सारा रीजन है उसको हमने छोड़ दिया, हमने सार्क को छोड़ दिया, जहां हमारा मुल्क हिंदुस्तान लीडरशिप का रोल कर सकता था और उससे फायदा होता, उससे बजाय कि आप पूरे दुनिया में अपने डेलीगेट्स भेजते हो अपनी कहानी सुनाने के लिए कि हमने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, मगर सार्क के जो मुल्क हैं, जो हमारे हमसाए हैं, जिनकी वजह से हमारी मुश्किलात हैं, उनसे हम बात भी नहीं कर पाते हैं। और अब सार्क को भी चाइना हाईजैक कर रहा है। आप देख रहे हैं सार्क इज बीइंग हाईजैक्ड बाय चाइना, तो हम कहां हैं? तो इसलिए मेरा ये कहना है अभी भी वक्त है कि उनको जो मुफ्ती साहब का विजन था, जो हमने कांग्रेस के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उसके बाद बीजेपी के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया था, वो बीजेपी और पीडीपी का एजेंडा ऑफ अलायंस नहीं था, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का और मुल्क के लोगों का एजेंडा ऑफ अलायंस था कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम और रास्ते खोल सकते हैं। आपने लद्दाख को अलग कर दिया, मुफ्ती साहब करगिल अस्करदू का रास्ता खोलने की बात कर रहे थे, सियालकोट की बात कर रहे थे, सुचीतगढ़ सियालकोट की बात कर रहे थे, ताकि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर जो पिंजरे में बंद किया गया है उसको खोल दिया जाए। आपने तो खोल दिया, किसके लिए खोला? किसके लिए खोला? आज जितने भी क्राइम है जम्मू में पिछले 6 साल से आसमान को छू रहे हैं, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो आ रहे हैं। आपकी रोजी रोटी पे यहाँ डाका डाला जा रहा है, ठेकेदार बाहर से, हाँ जम्मू के लोगों को मुंशी का काम करना पड़ता है, माइंस उनके हाथ में, ठेकेदारी उनके हाथ में, नौकरियां उनके हाथ में। अगर आप देखिए कि कोई जो गरीब बच्चा पढ़ लिख के उसको नहीं मिलती है नौकरी, बाहर से कोई आ गया उसको भी मिलती है, उसी को मिल रही है। तो अगर देखा जाए हर हिसाब से जम्मू कश्मीर और पीछे हो गया। तो मेरी मोतबाना गुजारिश है इस वक्त कि बीजेपी जो एनडीए सरकार है वो एजेंडा ऑफ अलायंस को खोले, वो देखे कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकालने का क्या रास्ता है, पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे लाने का क्या रास्ता है। मुझे याद है जब वाजपेयी जी लाहौर गए थे तो वहां मुशर्रफ ने उनसे कहा था यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन को छोड़ दीजिए, जो जम्मू कश्मीर के लोग खुशी से खुश रहेंगे, हिंदुस्तान के लोग खुश रहेंगे, पाकिस्तान के लोग भी आमादा हो जाएंगे, आप वो कर लीजिए। तो आज भी मुझे लगता है उसी पॉलिसी की जरूरत है, रास्ते खोलने की जरूरत है। हमारे यहाँ
अब बिजली का वादा किया गया था, बिजली मुफ्त देखिए, अब मैंने देखा जम्मू में गर्मी में क्या हाल हो रहा है, बिजली की फीस कितनी ज्यादा हो रही है, बेरोजगारी कितनी है, ड्रग एडिक्शन कितनी है। अब तो पहले कश्मीर में तो मारते ही थे, पर यहाँ भी आप ड्रग के नाम पे लोगों को मारा जाता है। अभी हमारा एक हिंदू बच्चा, उसको बड़ा गरीब है, मुझे नहीं मालूम था उसका ड्रग के साथ कोई लेना देना था, मगर गोली मारना तो कोई जवाब नहीं रखता है। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि पीडीपी ने कांग्रेस के साथ जब सरकार बनाई तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जिसपे अमल हुआ। उसके बाद जब बीजेपी के साथ बनाई तो जो भी हमने उसमें रखा है, अब मैं तो एजेंडा ऑफ अलायंस के सब बातें नहीं बता सकती, ये तो बड़ा लंबा है कि एस्पा को कैसे रिव्यू करना चाहिए और रास्ते कैसे खोलना चाहिए, पावर प्रोजेक्ट कैसे ट्रांसफर होना चाहिए, हीलिंग टच कैसे होना चाहिए। ये खाली पीडीपी की बात नहीं, ये सारी पॉइंट्स बाय पॉइंट जो यूपीए सरकार में 7 वर्किंग ग्रुप बने थे रसगोत्रा की, उसमें बहुत सारे मुझे नाम भी याद नहीं, जिसमें सारी पार्टीज थी, उन्होंने एंडोर्स किया है मुफ्ती साहब के विजन को। मैं कहती हूँ बीजेपी वालों को, एनडीए वालों को, इससे पहले कि आप कोई और बर्बादी करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आज उनको ये एहसास हो गया है कि कश्मीर में 6 साल सख्ती करने के बावजूद, लोगों को जेलों में डालने के बावजूद, कश्मीर न सिर्फ जू का तू है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे, हम तो चाहते थे पहलगाम की दहशतगर्दी इंटरनेशनलाइज हो जाए, मगर उसकी बात किसी ने नहीं की। कश्मीर की बात हुई, सीज फायर की बात हुई, पाकिस्तान की बात हो रही है कि पाकिस्तान ने क्या किया जंग में, कितने जहाज गिराए, क्या, ये इंटरनेशनली बात चल रही है, मगर हमारी जो बात है, वो जो असली बात है वो नहीं हो। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि जो दिल्ली की सरकार है वो एजेंडा ऑफ अलायंस निकालेगी। अगर उनको ये डर है कि एजेंडा ऑफ अलायंस जो है कोई पीडीपी का, ये हमारा अकेला डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में जो 7 वर्किंग ग्रुप बने थे, हर मामले पे, रोड्स पे, गवर्नेंस पे, ह्यूमन राइट्स पे, रास्ते खोलने पे, ये सब उसकी कॉपी है। उनको उसी पे अमल करना चाहिए, बजाय इसके वो खुदा ना खास्ता कोई और कांड करे जैसे 5 अगस्त 2019। क्योंकि देखिए टूरिज्म हमारे पास था, वो भी मिलिटराइज हो गया है। अगर आप देखेंगे कश्मीर में जो भी जगह हैं टूरिस्ट की, इतनी आप देखेंगे वहां सिक्योरिटी। अमरनाथ यात्रा जिसका हम बचपन में इंतजार करते थे और जाके फिर साधुओं के साथ अलग अलग बात करते थे, कभी हाथ दिखाते थे, अच्छा लगता था हमें। आज अमरनाथ यात्रा भी मिलिटराइज हो गई है, वहां से मक्खी नहीं जा सकती है। तो आप कर क्या रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ? अब कितना वोट लेंगे आप जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद करके? अब तो उससे भी काम नहीं चलता। अगर काम चल रहा होता तो आपको वोट की, जैसे राहुल जी भी कह रहे हैं कि ये वोटों की चोरी करते हैं, गलत नाम डालते हैं, फिर तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती। यानी वो भी अब लोग थक चुके हैं, पक चुके हैं जम्मू कश्मीर और जंगी माहौल से। और मुझे लगता है कि हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इतना इकोनॉमिकली हम, इतनी हमारी आबादी है, जवानों की आबादी है, पर बेरोजगारी सबसे ज्यादा, जीडीपी हमारी चीन से बहुत पीछे, हमारी ग्रोथ बहुत पीछे। तो हम जंग में क्यों फंसे हुए हैं? और जंग किस वजह से फंसे हुए हैं? जम्मू कश्मीर की वजह से। मैं उम्मीद करती हूं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, मैंने बार बार कहा, इंदिरा जी की तरह, वाजपेयी जी की तरह उनकी एक अथॉरिटी है, लोग उनको क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर वो कोई बोल्ड इंसानियत के दायरे में, ये नहीं कि तोड़ फोड़ करो, जम्मू कश्मीर के हिस्से कर दो, लद्दाख को अलग कर दो, अब उसको अलग करो, अब तीसरी को अलग करो, उसके बजाय अगर इंसानियत के नाम पे जो एजेंडा ऑफ अलायंस हमारा रहा है उसको खोल के देखेंगे तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का बाइज्जत हल मिलेगा। जम्मू कश्मीर कहीं जाएगा नहीं, पर इज्जत से इस मुल्क के साथ जीना शुरू कर सकता है। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। पाकिस्तान के भी आगे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपकी पार्टी का पहले ये स्टैंड था कि स्क्रैप किया जा रहा है। नहीं, हमने कभी नहीं कहा स्क्रैप, हमने कभी नहीं, हमने कहा रिव्यू होना चाहिए। जो उससे हमारा नुकसान होता है, जो हम पावर बना के उसको बेच सकते हैं, क्योंकि हम जितना पावर बनाते हैं उसका ज्यादा हिस्सा पूरे कंट्री को मिलता है। हम पाकिस्तान को बिजली नहीं देते, अपने मुल्क को देते हैं, उसको हमें कंपनसेट होना चाहिए। जितना हम बिजली अभी तक पैदा कर रहे हैं उसका हमें फायदा नहीं हो रहा है,
اس کا فائدہ پورے ملک کو ہو رہا ہے. سب سے پہلے ہمارے ریاست کو کمپنسیٹ ہونا چاہیے. ہمارے ریاست میں جو غریب لوگ ہیں ان کو فری بجلی ملنی چاہیے اور اس کے علاوہ ہمیں فائنانشلی اس کا کمپنسیشن ملنا چاہیے. دیکھیے وہ تو کہہ رہے ہیں ثبوت کے ساتھ. اور یہ جو SIR ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں روز روز اس میں آتا ہے کہ اتنے سارے ووٹ جو ہیں کوئی مر گیا ہے, کوئی باہر گیا ہے, لاکھوں کی تعداد میں. اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مہاراشٹرا میں پارلیمنٹ الیکشن اور اسمبلی الیکشن کے بیچ میں 1 کروڑ ووٹ ایڈ ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ کہیں نہ کہیں تو الیکشن کمیشن اور BJP کی جو سرکار ہے کہیں نہ کہیں تو ان کا آپس میں تانا بانا مل رہا ہے, جو ویری انفارچونیٹ ہے. کیونکہ ڈیموکریسی آپ کی ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے. ہندوستان کی صورت, ہندوستان کی خوبصورتی اس کی ڈیموکریسی میں ہے. جب آپ اس میں بھی چوری کریں گے تو پھر آپ کے پاس کیا بچے گا؟ ابھی تک بس اتنا ہی. اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.